भोजन नहीं हुआ ना रक्षा जी, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मुझे लगता है मातृशक्ति को किसी भोजन की आवश्यकता नहीं है। इनके अंदर जितनी एनर्जी ऊर्जा होती है उससे तो मुझे लगता है कि दुनिया हिल जाती है। तो वोट क्या चीज है? आज इस महिला सम्मेलन में, दौसा विधानसभा क्षेत्र के महिला सम्मेलन में मंच पर विराजमान हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रक्षा जी भंडारी, जयपुर की सांसद जो हम सभी की बड़ी बहन है मंजू जी शर्मा, हमारे जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल जी शर्मा साहब, हमारे विधायक महुआ राजेंद्र जी मीणा साहब, हमारे भूपेंद्र जी सैनी जी, सुमन जी शर्मा जी, हमारी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष नंदा दामिया जी, हमारी ज्योति जी खंडेलवाल जी, इंदू जी जाटव जी, लक्ष्मी जी, अंजू जी, सुमन जी, महिमा जी, विनीता जी और हमारे संजय जी नरुका जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ विराजमान सभी बहुत ही प्यारी बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोग पधारी हैं। बहुत सारी बहनें तो जयपुर से, सवाई माधोपुर से, उदयपुर से, पूरे राजस्थान भर से पधारी और मोर्चा संभाल रखा है, घर छोड़ के सभी, और मंच को भी, क्योंकि मंच से भी बहनें इधर उधर सब आप लोग यहाँ आए हैं और कई दिनों से आप लोग यहाँ। एक महिला का पार्टी से जुड़ना, राजनीति से जुड़ना और एक पुरुष का जुड़ना बहुत अलग है। महिला जब जुड़ती है राजनीति से तो वो उसको बहुत कुछ करना होता है, उसको घर छोड़ना होता है, घर में व्यवस्था करनी होती है, सारा कुछ अच्छी तरह से जमा कर फिर वो घर छोड़ के अपने आप को समर्पित करती है, पार्टी के लिए काम करती है। लेकिन आप लोग सब ये जो कर रही हैं और आपकी पूरी महिला मोर्चा की टीम ये जो काम कर रही है, मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोग सार्वजनिक जीवन में हैं और राजनीति में आप लोग इतना कुछ कर रही हैं। आपने बहुत सारे नेताओं को विधानसभा पहुंचाया, लोकसभा पहुंचाया, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब आप लोग भी विधानसभा और लोकसभा में पहुंचेंगे। अभी जैसा कि रक्षा जी ने बताया, 33% आरक्षण मोदी जी ने दिया। वो जो दिन था मैं आज भी नहीं भूल सकती और मैं मंजू जी को बता रही थी कि वो सौभाग्य मुझे मिला था, आपको नहीं। वो सौभाग्य, क्योंकि मैं उस समय सांसद थी और रात को 12 बज गए और वो बटन हमने दबाया था जिस बटन से आप लोग लोकसभा और विधानसभा पहुंचेंगे। और ये मोदी जी का संकल्प था कि मेरे देश में एक एक महिला को मैं उनका अधिकार, उनका हक दिला के छोड़ूं। सामने विपक्ष था, कांग्रेस थी, बहुत सारी पार्टीज थी, उन्होंने बहस की। वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। शर्म आनी चाहिए उनको। महिला से वोट लेने का अधिकार खत्म हो गया है, उनका कोई अधिकार नहीं है उनको। आप उनको वोट देना तो भूल जाइए, वो आपको आपका जो अधिकार है ना, संसद में बैठने का, विधानसभा में बैठने का, पंचायत में बैठने का, वो अधिकार आपसे छीनना चाहते थे। इस पूरे बिल पर जो बहस हुई सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक, ये शर्म की बात है। बहस किए बगैर वो बिल पास होना चाहिए। तो नारी शक्ति वंदन जो बिल पास हुआ है, उसके लिए एक एक महिला देश की, प्रदेश की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती है। इतना बड़ा काम उन्होंने किया, आपके हक के लिए लड़ा। आज रक्षा जी ने, मंजू जी ने और उससे पहले सभी वक्ताओं ने आपको बताया कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से, हर घर जल योजना के माध्यम से, हम शौचालयों की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, सड़कें बनाने की बात करें, खाते खोलने की बात करें, हर योजना का केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ महिला है। आज अगर किसी महिला की पीड़ा के बारे में, महिला के दुख के बारे में किसी ने सोचा है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। तो क्या हमारा दायित्व नहीं है कि हम जब समय आने पर
हम उनका जो भी प्रत्याशी हो, और यहाँ जगमोहन जी प्रत्याशी है, उनको जाकर वोट तो डाले ही, लेकिन एक एक घर से वोट निकालने का काम भी हमारा ही दायित्व है, वो भी आप ही की जिम्मेदारी है। मैं जानती हूँ आप सब लोग पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अगर पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते तो आप लोग यहाँ शायद इस कार्यक्रम में भी नहीं आते। लेकिन आज जो समय है ना, ये समय ऐसा है कि हमको पार्टी का तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन आपको एक प्रत्याशी बनना पड़ेगा, आपको जगमोहन जी बनना पड़ेगा, आपको भजनलाल जी शर्मा बनना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा। घर घर जाके जो मोदी जी ने किया है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो सारे काम आपको जाके उनको बताने होंगे, और घर से एक एक वोट निकालने का काम भी करना होगा। करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? नहीं तो हमारे भाषण का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सब प्रयास कर रहे हैं और सत्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज हम सब लोग यहाँ, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? मोदी जी के लिए नहीं, मोदी जी लड़ रहे हैं आपके लिए, और आप लड़ रहे हैं अपने आप के लिए। तो ये जो लड़ाई है ना, ये आपके अधिकार के लिए लड़ाई है। सामने ऐसी ताकतें हैं जो देश के हित में बात नहीं करती, देश का हित नहीं चाहती, राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, और एक तरफ ऐसी पार्टी जो महिलाओं के बारे में, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में, महिलाओं को सुरक्षित बनाने में, शिक्षित बनाने में, बच्चियों के बारे में सोचती है, जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के बारे में सोचती है, जो विकसित भारत बनाने के बारे में सोचती है, जो विकसित राजस्थान बनाने के बारे में सोचती है। दो तरफ देख लीजिए आप, दोनों तरफ, एक तरफ ये और एक तरफ ये। तो ये फैसला आप लोगों के हाथ में है कि क्या हम हमारे राजस्थान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? क्या हम दौसा विधानसभा क्षेत्र में विकास करवाना चाहते हैं? यहाँ बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस बजट में ऐसी इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, और विशेषकर महिलाओं के लिए, लखपति दीदी बनाने के लिए, महिलाओं की जो अपने एनजीओज हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको कैसे ज्यादा आर्थिक रूप से सहायता मिल सकती है, इजी लोन मिल सकते हैं, कैसे महिलाओं को ज्यादा अच्छा हम लोग बना सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है, महिलाओं को ज्यादा एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसको सशक्त बनाने के लिए हर प्रकार से राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है। केंद्र तो कर ही रहा है प्रयास। अभी आपको मंजू जी ने भी बताया कि राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है, बहुत सारा निवेश आएगा राजस्थान में, 15 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं। ये इतनी बड़ी बात, और इसमें स्थानीय बच्चों को विशेषकर इस पे ये भी ध्यान दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, इस पे भी ध्यान दिया जाए। मैं दूंगी नहीं, मुझे किसने बनाया है वित्त मंत्री? आज ये बड़ी बात है कि नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है कि नहीं है? कांग्रेस के समय तो मुझे लगता है एक ही मंत्री थी इनके समय। तो देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी एक महिला को दी है भारतीय जनता पार्टी। तो मोदी जी आप लोगों की चिंता करते हैं, भजनलाल जी शर्मा साहब भी, हमारे CM साहब, वो भी चाहते हैं कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को ज्यादा कैसे रोजगार दिया जाए। अभी जितनी भी भर्तियां हुई, चाहे पुलिस की भर्तियां हो, फॉरेस्ट गार्ड्स की भर्तियां हो, टीचर्स की भर्तियां हो, वहां भी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अवसर मिला है। जानती है ना आप लोग, जानती है ना? आपकी बच्चियों को रोजगार मिलेगा, और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। कुछ ही दिन पहले मैं फॉरेस्ट गार्ड्स की भर्तियों के कार्यक्रम में गई, मैंने देखा 70% से ज्यादा बेटियां थी, बच्चियां थी, महिलाएं थी। सोचिए 70% से ज्यादा फॉरेस्ट गार्ड्स में, क्योंकि सवाई माधोपुर से भी बहुत सारी आई, उसमें भी महिलाएं, पुलिस की भर्तियों में भी महिलाएं, टीचर्स में भी महिलाएं, जहां देखो वहां महिलाओं को भर्तियां मिल रही, महिलाओं को अवसर मिले, महिलाओं को रोजगार मिले। क्योंकि अगर महिला सशक्त होगी, आत्मनिर्भर होगी, तो उसका परिवार आत्मनिर्भर होगा, समाज आत्मनिर्भर होगा और समाज आगे बढ़ेगा। महिला अगर शिक्षित होगी तो वो सिर्फ अपने आप को शिक्षित नहीं करती है, सिर्फ अपने परिवार
तो ये सब कुछ तभी हो सकता है अगर यहाँ से हमारे विधायक जीते, ताकि कड़ी से कड़ी जुड़े और आपके सारे काम, मैं बताना चाहूंगी कि हम सब पूरा मंच आज जगमोहन जी की गारंटी ले रहे हैं। जगमोहन जी जीतेंगे, आपके सारे काम, लेकिन सामने वाला जीतेगा तो मुझे तो लगता नहीं कि वो वापस भी आने वाले। इनसे पहले भी बहुत आए और गए, कुछ नहीं होता, ऐसी की ऐसी हालत रहती है 2 साल। मैं भी बहुत बार यहाँ आई हूँ और मैंने देखा है यहाँ क्या हालत। तो अब समय आ चुका है, अभी सही निर्णय लीजिए। जगमोहन जी को, कमल के फूल को आप जाके उनका 13 तारीख को सब जाए, एक एक वोटर जाए और वोटर को निकालने का काम भी आज हम सब मिलकर आपको सौंप रहे हैं। सौंप दें कि नहीं सौंपे? ले रहे हो जिम्मेदारी? ऊपर हाथ करके मुट्ठी बंद करके बताओ, ले रहे हो जिम्मेदारी? पक्का मेरी बात से संतुष्ट हो कि नहीं हो? तो आप सबको जिम्मेदारी लेनी है, आप सबको एक एक वोटर को निकालना है, पोलिंग बूथ तक ले जाने का काम करना है और सबको कमल के फूल के बटन को दबा के जगमोहन जी को विधानसभा पहुंचाने का काम करना है। राहुल गांधी जी के लिए तो मैं क्या बोलूं, राहुल गांधी जी तो आज भी उल्टा सीधा, कल भी आपने देखा होगा एक लेख उन्होंने लिखा है, उस लेख में कहा कि राजे महाराजे तो रिश्वत लेके अंग्रेजों का साथ दिया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। अरे महान पुरुष, कम से कम इतिहास तो पढ़ लिया होता। राजा महाराजाओं ने बहुत कुछ दिया। जब भारत का एकीकरण हुआ उस समय जो उनका बहुत बड़ा योगदान था, उसको शायद वो राहुल गांधी ने पढ़ा नहीं है, जानते नहीं है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, थोड़ा तथ्यों की जानकारी तो कर लीजिए, हिस्ट्री की नॉलेज तो अपनी थोड़ी सी अच्छी कर लीजिए। आपको कुछ जानकारी नहीं, सिर्फ जातियों को तोड़ो, सब एक ही समाज में लड़ाइयां कराओ, ये सब चीजें ही करते हैं ये और इनकी पार्टी। तो इनके बहकावे में मत आना, ये तो समाज को भी तोड़ना चाहते हैं, जातियों में भी लड़ाइयां करवाना चाहते हैं। तो ये ऐसी पार्टी और ऐसे नेता, इनका तो बहिष्कार करना चाहिए आपको पूर्ण रूप से। और जिसने महिला आरक्षण बिल पे अच्छी खासी लंबी चौड़ी बहस की, ऐसी पार्टी को तो अपने घर तक भी अगर वोट मांगने आए ना, तो आप वहीं से रवाना कर देना इनको। इनका हक नहीं है आपसे वोट लेने का। इन्होंने आपके अधिकार के बारे में नहीं सोचा, वोट लेने किस मुंह से आ गए आपके पास? ठीक है, तो मेरी बात आप सब समझ गए होंगे और आप सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि अब सब मिलकर 13 तारीख को जाके वोट जरूर डालिए। घर में काम तो होते रहते हैं, शादियां भी होती रहती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है जो 5 साल में एक बार आता है, वो है वोट डालने का। और वोट आप जरूर दीजिए, कमल के फूल के बटन को दबाएं। उसके बाद जिम्मेदारी मंच ले रहा है, मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ, भजनलाल जी शर्मा साहब ले रहे हैं और मोदी जी जिम्मेदारी ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं। उसके सामने किसी की गारंटी काम नहीं करती। तो एक बार फिर मैं महिला मोर्चा का धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। अब आप सबसे यही इसी उम्मीद के साथ मैं जाना चाहूंगी कि अब सब लोग 13 तारीख को अच्छे वोटों से जगमोहन जी को विधानसभा पहुंचाएं। धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।